पशुधन सहायक के लिए न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेस के द्वारा संपूर्ण कोर्स आज राजस्थान में पहली बार आपके सामने संपूर्ण कोर्स लेके ऑनलाइन क्लासेस की एक नई मुहिम शुरू की जा रही है। इसमें राजस्थान के संपूर्ण एलएसए के वेटरनरी के सारे 10 के 10 सब्जेक्ट, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री के, कला एवं संस्कृति के एंड भूगोल के सारे संपूर्ण कोर्स को आप इस न्यू उड़ान क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको प्ले स्टोर के द्वारा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें संपूर्ण कोर्स आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ये जो कोर्स किया गया, बहुत लोगों की राय थी, बहुत सारे लोग थे, स्टूडेंट थे, वो जो ये चाहते थे कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए, जिसमें हम घर बैठे हमारे साथ वेटरनरी के सारे सब्जेक्ट को तैयार किया जाए। तो न्यू उड़ान क्लासेस की ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। लगभग 4-5 महीने से हम लोगों से संपर्क में की और उन्होंने नई कोचिंग में इसमें पशुधन सहायक के लिए उन्होंने संपूर्ण कोर्स करने के लिए हम लोगों को तैयार किया। आज हम आपके सामने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा संपूर्ण राजस्थान का पूरा जीके और वेटरनरी के सारे सब्जेक्ट आपको इस न्यू उड़ान क्लासेज में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके किए जा सकते हैं। मैं डॉक्टर राकेश पूनिया, मेरी वेटरनरी की जो यूजी डिग्री है मैंने आनंद वेटरनरी कॉलेज से की है। मेरी एमबीसी सर्जरी से 2018 बैच में से मैंने बीकानेर वेटरनरी कॉलेज से की है। नवान्या वेटरनरी कॉलेज में लास्ट 1.5 साल से मेरा वहाँ का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और न्यू उड़ान क्लासेस से मेरा लास्ट 1 साल से संपर्क में। इस कोर्स में ये कोर्स जो आपको पशुधन सहायक का जो कोर्स है, जो आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, उस ऑफलाइन कोचिंग की मात्र 10 से 15% जो आप शुल्क है उस पर आपको ये संपूर्ण कोर्स आपको दिया जाएगा। इस कोर्स की विशेषता है आपको सबसे पहले हर चीज का समझाया जाएगा, मतलब हर जो वीडियो बनाया जाएगा उस वीडियो को आप समझ सकते हो। इसके अलावा इसमें नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो आपके जो पढ़े जाएंगे सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में होंगे और आपको एक टेस्ट लिए जाएंगे। ये 3 श्रृंखला आपको इस पूरे एप्लीकेशन में जब तक ये अगला राजस्थान में पशुधन सहायक की वैकेंसी नहीं आ जाए और उसके एग्जाम तक ही आप वो संपूर्ण कोर्स इस नाम मात्र की शुल्क पे आप इसको देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी विद्यार्थी जो पशुधन सहायक में फर्स्ट ईयर में हो या फिर कोई भी सेकेंड ईयर के लड़के हो जो अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वेटरनरी के सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्ले स्टोर में जाके न्यू उड़ान क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस संपूर्ण कोर्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पशुधन सहायक के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी वाले स्टूडेंट कर सकते हो जो पशुधन सहायक की वैकेंसी की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें संपूर्ण कोर्स एक राजस्थान के वेटरनरी के स्पेशलिस्ट द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा ये संपूर्ण कोर्स आपको किया जाएगा और बड़े प्यार से पढ़ाया जाएगा। और हमारे ये जो टीचिंग पढ़ाने की जो कला है उसमें आपको बता देते हैं कि 95% जो हम लोग यहाँ क्लास में पढ़ाएंगे, 100% विश्वास करता हूँ कि 95% जो हमने क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है उसका 95% एग्जाम में आएगा और एग्जाम का कट ऑफ रहती है 80%। आपने 95% हमारे नोट्स ने हमें हमारे ऊपर विश्वास कर दिया, हमारी इस क्लासेस पे विश्वास कर दिया और हमारे जो वीडियो है, हमारे जो नोट्स है पीडीएफ के माध्यम से और हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपने जो इसको सही ढंग से तैयार कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले आगामी 2021 में आपकी पशुधन सहायक की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। एक राजस्थान में हर पंचायत स्तर पे पशुधन सहायक की नियुक्ति सरकार की मांग है, तो ये जल्दी भी वैकेंसी आ सकती है अगले साल। उसके लिए आप अभी से तैयारी करो और हमारे साथ न्यू उड़ान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप इसमें यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और प्ले स्टोर से इसको एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो। अब आप स्टार्ट करते हैं अपने वेटरनरी का पहला सब्जेक्ट सर्जरी के बारे में। तो पहला सब्जेक्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूं सर्जरी, और सर्जरी को हम बोलते हैं शल्य क्रिया।
पहला टॉपिक अपना सर्जरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला विषय जो अपना है सर्जरी सब्जेक्ट, और सर्जरी को हिंदी में बोलते हैं शल्य क्रिया। ये क्या है? ये एक मेडिसिन की एक शाखा है। किसकी शाखा है भैया? एक मेडिसिन की एक शाखा है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें कोई भी पशु शरीर है, पशु के कोई भी घाव हो गया है या फिर कोई चोट लगी है या फिर क्या हो गया है, आकार की व्याधि, असामान्य आकार की व्याधि हो गई है, उसको अपन किसके द्वारा सही करेंगे? हाथों की कौशल के द्वारा, हाथों की कौशल के द्वारा या फिर ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से या फिर शल्य उपकरणों के माध्यम से, शल्य उपकरणों के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा? सही किया जाएगा। क्या कहलाती है? सर्जरी कहलाती है। अपन सर्जरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला टॉपिक सर्जरी। डेफिनेशन क्या सर्जरी की, परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जरी को हिंदी में बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ये मेडिसिन की शाखा है। सर्जरी एक मेडिसिन की शाखा है जिसमें पशु के कोई भी घाव हो गया या फिर कोई पशु के चोट लगी या फिर को क्या हो गया, एक असामान्य आकार की व्याधि होगी। असामान्य आकार की व्याधि का मतलब है जो शरीर का कोई सामान्य भाग है उसमें भगवान ने कोई भी आपकी कमी रख दी है, जैसे 5 अंगुली की जगह आप 6 अंगुली रख दी है, या कोई शरीर के एक भाग को आपको विकृत कर दिया, उस विकृत भाग को हाथों की कौशल के द्वारा या ऑपरेशन के माध्यम से या फिर शल्य उपकरणों के माध्यम से उसको क्या किया जाता है? सही किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? शल्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शल्य क्रिया। वापस आपको इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विज्ञान की शाखा है, मेडिसिन की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पशु है, कोई भी पशु है, उसमें पशु के शरीर में कहीं भी चोट लग गए या फिर क्या घाव लग गए या फिर क्या हो जाए, एक असामान्य आकार की व्याधि हो जाए, उसको एक जो शल्य चिकित्सक होगा वो अपनी हाथों की कौशलता के द्वारा या फिर ऑपरेशन के माध्यम के द्वारा या फिर किसी भी शल्य उपकरणों द्वारा उस व्याधि को, उस विकृति को सही किया जाएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्जरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्जरी। ये हमने समझाने की कोशिश की है और इसको आपको भी बता देता हूँ डेफिनेशन फॉर्म में, आप इसको लिखने की कोशिश करते हैं अपन। तो सर्जरी क्या है उसके बारे में, सर्जरी की डेफिनेशन है मेडिसिन की वह शाखा, मेडिसिन की वह शाखा जिसमें पशु शरीर के कोई चोट, घाव तथा असामान्य आकार की व्याधि को हाथों की कौशल द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा या शल्य उपकरणों द्वारा सही किया जाता है। वापस बता देता हूं सर्जरी क्या है। मेडिसिन की वह शाखा जिसमें पशु शरीर की कोई भी चोट हो, कोई भी घाव हो या फिर कोई भी असामान्य आकार की है, ये इस प्रकार की जो व्याधि है उसको अपन हाथों की कौशलता के द्वारा या ऑपरेशन के माध्यम से या शल्य उपकरणों के माध्यम से सही करना क्या कहलाता है? सर्जरी कहलाता है। आपको वापस एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। सर्जरी मेडिसिन की वो शाखा जिसमें कोई भी पशु शरीर है उसमें कोई चोट लगी या फिर उसमें घाव हो गया या फिर कोई असामान्य आकार की व्याधि होगी, उसको अपन क्या करेंगे? एक शल्य चिकित्सक होगा, उसकी अपनी हाथों की कला के द्वारा या फिर उसके ऑपरेशन के माध्यम से या फिर शल्य उपकरणों के द्वारा उस जो व्याधि है वो विकृति है उसको सही करना क्या कहलाएगा? सर्जरी कहलाएगा। क्या कहलाएगी? सर्जरी। अब सर्जरी होगी। अब सर्जरी की अगली डेफिनेशन लेके आते हैं, उसको अपन बोलते हैं सर्जरी की ब्रांच।
अगला जो अपना है शल्य क्रिया के प्रकार। शल्य क्रिया के प्रकारों की अपन बात करेंगे, उसमें पहला प्रकार अपन लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं मेजर सर्जरी। क्या बोलते हैं? मेजर सर्जरी। और मेजर को हिंदी में बोलते हैं बृहद शल्य क्रिया। मेजर सर्जरी और इसको हिंदी में बोलते हैं बृहद शल्य क्रिया बोलते हैं। ये क्या होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्जरी के बारे में 3-4 पॉइंट लिखता हूं। यह सर्जरी पशु शरीर के बड़े भाग पे की जाती है, बड़े भाग पर की जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अधिक समय लगने वाली, पशु के जान का खतरा, पशु शरीर के बड़े भाग में की जाएगी। अधिक समय लगने वाली, कठिनाई से की जाने वाली मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ अन्य सहायक चिकित्सक की आवश्यकता। मेजर सर्जरी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। क्या होती है मेजर सर्जरी, उसके बारे में कहते हैं, इसको बोलते हैं बृहद शल्य चिकित्सा। क्या होती है? ये पशु शरीर के बड़े भाग में की जाएगी। इस सर्जरी को हम क्या बोलेंगे? मेजर सर्जरी। इस बड़े भाग में की जाएगी तो इसमें जो सर्जरी में जो समय लगेगा, जो टाइम कंज्यूम होगा वो अधिक लगेगा, अधिक समय पे लगने वाली। और इसमें पशु के जान का खतरा, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्र में की जाएगी, वो पशु मरने का भी डर है। साथ ही साथ ही कठिनाई से की, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र में किया जाता है। बहुत सारी आर्टरी, ब्लड वाहिकाएं, रक्त वाहिका वगैरह कटने की, नर्व वगैरह कटने की डर है, तो इसमें कठिनाई से की जाने वाली सर्जरी। इसमें जो शल्य चिकित्सक होगा, जो मुख्य शल्य चिकित्सक होगा, उसके साथ में अन्य सहायक चिकित्सक की जरूरत रहेगी। अकेला मुख्य शल्य चिकित्सक सर्जरी को नहीं कर पाएगा। ये सारी पॉइंट रखने वाली सर्जरी को हम क्या बोलेंगे? मेजर सर्जरी। तो मेजर सर्जरी के बारे में आपने 5 चीजें बात बताई है। यह सर्जरी पशु शरीर के उसके बड़े भाग में की जाएगी सर्जरी। दूसरी अपन बात की, यह सर्जरी पशु के बड़े भाग के साथ साथ में इस सर्जरी में समय ज्यादा लगेगा और यह सर्जरी कठिनाई के साथ सर्जरी होगी। इसमें पशु के जान जाने का खतरा रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य शल्य चिकित्सक होगा, उसके साथ में अन्य सहायक चिकित्सक की भी जरूरत होगी। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें मेजर सर्जरी में आती है। तो अपन मेजर सर्जरी के उदाहरण की बात कर रहा हूँ। मेजर सर्जरी के जो उदाहरण है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण आपको सामने में लेके आ रहा हूँ, वो है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजर सर्जरी का उदाहरण है। दूसरा मैं उदाहरण ले रहा हूँ रूमेनोटोमी ऑपरेशन है, ये भी मेजर सर्जरी का भाग है। तीसरा लेके आ रहा हूं मैं आंतीय अवरोधन की जो सर्जरी की जाएगी वो भी मेजर सर्जरी की बात है। इसके अलावा अगला है मूत्रीय अवरोधन अपन बोलते हैं पथरी, ये भी एक प्रकार की कैसी सर्जरी है। ये सारी मेजर सर्जरियां हैं। कोई अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया निम्नलिखित में से कौन सर्जरी मेजर सर्जरी का भाग नहीं है, अपने पास 4 ऑप्शन ये दे दे और एक सर्जरी अपने को माइनर दे दे, तो अपना आंसर क्या जाएगा? इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जो मेजर सर्जरी के है उसको अपने को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार की सर्जरी को हम क्या बोलेंगे? मेजर सर्जरी। तो मेजर सर्जरी उदाहरण की बात करते हैं, सिजेरियन सेक्शन है, रूमेनोटोमी जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो भी मेजर सर्जरी का भाग है। आंतीय अवरोधन इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी इसका उदाहरण है मेजर सर्जरी का। और मूत्रीय अवरोधन या पथरी का भी उदाहरण है, किसका है? मेजर। बहुत और भी बहुत इसके उदाहरण है, परंतु मेन उदाहरण की बात कर रहे हैं वो है अपने सिजेरियन सेक्शन है,
ल्यूमिनेटोमी ऑपरेशन है, मूत्रीय अवरोधन है, आंत अवरोधन, ये क्या है? सारे मेजर सर्जरी का भाग है। तो अपन दोबारा मेजर सर्जरी के बारे में कह लेते हैं। ये पशु शरीर के सबसे बड़े भाग में की जाती है, समय ज्यादा लगेगा, कठिनाई से की जाने वाली सर्जरी है, इसमें पशु के जान का ज्यादा खतरा है, मुख्य शल्य चिकित्सक के साथ में अन्य शल्य चिकित्सक की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे सिजेरियन सेक्शन, रूमेनोटोमी, आंत अवरोधन, मूत्रीय अवरोधन, इसके सारे उदाहरण है मेजर सर्जरी। अब हम सर्जरी माइनर सर्जरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? माइनर सर्जरी। और माइनर सर्जरी की अपन बात कर लेते हैं, क्या होता है माइनर सर्जरी के बारे में। तो अपन माइनर सर्जरी की बात करते हैं तो ये माइनर सर्जरी, और माइनर को हिंदी में बोलते हैं लघु शल्य क्रिया। माइनर को अपन बोलेंगे लघु शल्य क्रिया। जो अपने मेजर सर्जरी के बारे में बात की थी, वृहद सर्जरी के बारे में बात की, उसका अपोजिट क्या है? माइनर सर्जरी। पशु शरीर के बड़े भाग में, छोटे भाग में की जाती है। किस भाग में की जाती है? पशु शरीर के छोटे भाग में, मतलब स्मॉल एरिया में, अधिक समय, कम समय में की जाने वाली कौन सी सर्जरी भैया? कम समय में लगने वाली समय, पशु के जान का खतरा नहीं होता है, और कठिनाई से, कठिनाई शब्द की जगह आराम से की जाने वाली सर्जरी। कैसी सर्जरी? आराम से की जाने वाली सर्जरी। मुख्य शल्य चिकित्सक, अन्य सहायक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है। इस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? मेजर सर्जरी बोलते हैं। उदाहरण की अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो माइनर सर्जरी में कौन कौन से उदाहरण हो गए उसके अपन बात कर लेते हैं। घाव की ड्रेसिंग करना, घाव की ड्रेसिंग करना, बाह्य सतह पर गांठ को हटाना, अपशेष को खोलना, सिस्ट को खोलना, टेंडन या लिगामेंट को काटना, ये सारे किसके उदाहरण होंगे? ये सारे माइनर सर्जरी। दूसरी सर्जरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सर्जरी है अपनी माइनर सर्जरी। दूसरी सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी को अपन हिंदी में बोलते हैं लघु शल्य क्रिया। जो अपने में अभी मेजर सर्जरी के बारे में पढ़ा है, उसकी अपोजिट जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? माइनर के। तो अपोजिट क्या पॉइंट हो सकता है? पशु शरीर में छोटे से भाग में, बहुत स्मॉल एरिया, ये मानो पशु है, पूरा शरीर है उसका, ठीक है, ये इस पूरे बड़े एरिया में ये जो सर्जरी की जा रही थी उसको तो हमने बोला था मेजर, परंतु अपने को मात्र कोई छोटे से भाग में, इतने से भाग में अपने को सर्जरी करनी है, तो ये सर्जरी क्या कहलाएगी? माइनर सर्जरी। मतलब जो स्मॉल, जो बड़ा क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र में हमने की तो ये हो गया मेजर क्षेत्र, मेजर सर्जरी। और अपने को कोई स्मॉल क्षेत्र में की, मतलब छोटे से क्षेत्र में की, स्मॉल एरिया में की अपने को, और इसको अपन बोल दिया माइनर सर्जरी। क्या बोल दिया? माइनर सर्जरी। तो अपने को अब ये पॉइंट कवर में आ गया कि पशु शरीर के एक छोटे से भाग में की जाने वाली सर्जरी कैसी कहलाएगी? माइनर सर्जरी। इसमें छोटा क्षेत्र है, इसको मतलब जो पशु जो ऑपरेशन में समय लगेगा वो बहुत ही कम समय लगेगा, पशु के जान का कोई खतरा नहीं है, इस सर्जरी में किसी प्रकार की जान जोखिम नहीं है, इसमें ये बहुत ही आराम से की जाने वाली सर्जरी है। इसमें जो मुख्य जो शल्य चिकित्सक होगा उसके साथ में अन्य सहायक शल्य चिकित्सक की कोई जरूरत नहीं है। और उस उदाहरण की बात करते हैं, एक सिंपल घाव की अपन जो ड्रेसिंग करते हैं वो किसका उदाहरण है? अपने माइनर सर्जरी का उदाहरण है। कोई भी बाह्य सतह, अपने शरीर के किसी भी बाह्य सतह पे कोई भी एक गांठ है उसको, ट्यूमर को हटाना, वो भी माइनर सर्जरी का उदाहरण है। अपशेष को खोलना, अपशेष के और सिस्ट के बारे में मैं सर्जरी के अगले टॉपिक में आपके इनके बारे में पढ़ाऊंगा। अपशेष को खोलना, कोई भी अपशेष बन गया उसको खोल के उसमें पस या मवाद निकालना, ये भी किस प्रकार का सर्जरी का उदाहरण है? माइनर सर्जरी का। सिस्ट को खोलना, सिस्ट में क्या होता है कि उसके अंदर कोई पानी भरा रहता है, कोई प्रकार पानी, उसको, उस पानी को, उस प्रकार के जो लिक्विड है, उस प्रकार के अलग प्रकार के असामान्य जो लिक्विड द्रव है उसको निकालना, उसको खोलना, क्या कहलाएगा? ये भी एक माइनर सर्जरी का उदाहरण है। शरीर के कोई बाह्य टेंडन है, कोई भी बाह्य टेंडन है
टेंडन को काटना या किसी लिगामेंट को काटना, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी माइनर सर्जरी उदाहरण है। तो माइनर सर्जरी के बारे में अभी तक हमने क्या बातें की उसके बारे में बात कर लेता हूँ। माइनर सर्जरी पहली बात की, पशु शरीर के छोटे भाग में बहुत ही स्मॉल एरिया में जो की जाने वाली सर्जरी है उसको माइनर सर्जरी बोलेंगे। दूसरा पॉइंट लिया है कम समय में की जाने वाली, समय बहुत कम लगेगा क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया है तो समय बहुत कम लगेगा। तीसरी चीज की पशु को जान को खतरा ही नहीं है क्योंकि एक स्मॉल एरिया में कर रहे हैं, कोई जान का खतरा नहीं है और आराम से की जाने वाली सर्जरी, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है। और इसमें जो शल्य चिकित्सक होगा, मुख्य शल्य चिकित्सक है, उसके साथ में अन्य शल्य चिकित्सक की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे घाव की ड्रेसिंग करना, बाह्य सतह पे गांठ को हटाना, अपशिष्ट को खोलना, सिस्ट को खोलना, टेंडन या लिगामेंट को काटना, ये सारे उदाहरण किसके हैं, माइनर। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन माइनर सर्जरी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे दिया घाव की ड्रेसिंग करना, दूसरा उदाहरण दे दिया सिजेरियन सेक्शन, तीसरा उदाहरण दे दिया रुमिनेटोमी, चौथा उदाहरण दे दिया आंतरिक अवरोधन। तो अपना आंसर क्या रहेगा, घाव की ड्रेसिंग। अपने जो आपके क्वेश्चन आएंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई डीप नहीं है, आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ा रहे हैं इसलिए अपना थोड़ा बहुत डीप अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत डीप पढ़ाएंगे, परंतु जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बता दिया जाएगा कि भैया एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। पशुधन सहायक में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में अपन खूब डिस्कशन करेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे स्मार्ट पढ़ाई करनी है, कैसे अपने को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बहुत सारा डीप नहीं पढ़ना है, डीप पढ़े हुए लोग कभी सक्सेस होते ही नहीं है। बहुत सारी कोचिंगों में बहुत सारा डीप नॉलेज डीप पढ़ाया जाता है, इतना डीप पढ़ाया जाता है कि सिंपल क्वेश्चन है वो अपने गलत हो जाते हैं। तो भैया उदाहरण आ जाए तो अपने मेजर और माइनर सर्जरी अपने कोर्स में सिंपल सर्जरी इसमें आ सकता है क्वेश्चन, भाई निम्नलिखित में से कौन मेजर सर्जरी का भाग है, नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। सर्जरी की डेफिनेशन बताई पहला पार्ट अपने में, दूसरा मेजर सर्जरी की बताया, तीसरा अपना माइनर सर्जरी। अब अगली सर्जरी के बारे में अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी सर्जरी होती है। अपन अब तीसरी सर्जरी के बारे में बात करेंगे, वो अपनी सर्जरी है इमरजेंसी सर्जरी। कौन सी सर्जरी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी को बोलते हैं आपातकालीन शल्य क्रिया। तीसरी सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी सर्जरी और हिंदी में बोला जाता है आपातकालीन शल्य चिकित्सा। इस सर्जरी के बारे में क्या बात करते हैं उसको कर लेते हैं। क्या कहती है, ऐसी सर्जरी, ऐसी शल्य क्रिया जिसमें पशु के जान का खतरा रहता है, पशु के जान का खतरा रहता है तथा किसी भी रोग की जटिलता को कम करने के लिए बिना समय गवाए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाएगी, इमरजेंसी सर्जरी। क्या कहलाएगी, इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी को हम बोलते हैं आपातकालीन शल्य चिकित्सा। आपातकालीन शल्य चिकित्सा क्या है, ये ऐसी शल्य चिकित्सा है जिसमें पशु के जान का खतरा, किसका खतरा भैया, पशु या मर सकता है, पशु के जान का खतरा। ऐसी सर्जरी जिसमें पशु के जान का खतरा हो या फिर किसी भी रोग की जटिलता को क्या करना, अपने को कम करना है। एक तो जान का खतरा है, एक पशु के जटिलता को कम करना है, तो इसमें बिना समय गवाए, समय नहीं गवाना अपने को, बिना समय गवाए जो अपन सर्जरी करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इमरजेंसी सर्जरी। कैसी बोलेंगे सर्जरी, इमरजेंसी। वापस बात कर देता हूँ, ऐसी सर्जरी जिसमें पशु के मरने का डर है, पशु के जान जाने का खतरा है, पशु मर सकता है या फिर कोई एक रोग हो गया है, कोई भी रोग हो गया है, उसकी जटिलता, उसकी
कॉम्प्लिसिटी बढ़ सकती है, वो रोग जटिल हो सकता है, इसमें कोई बिना समय गवाए कोई सर्जरी करेंगे उसको अपन बोलेंगे इमरजेंसी सर्जरी। क्या बोलेंगे? इमरजेंसी सर्जरी। उदाहरण की बात कर रहा हूं तो इमरजेंसी सर्जरी उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, आंतीय अवरोधन, गर्सिका अवरोधन, मूत्रीय अवरोधन। अब आपके सामने ऐसी सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूं जो इमरजेंसी मतलब पशु की जान का खतरा है या फिर कोई रोग की जो जटिलता है वो बढ़ने वाली है, इसमें बिना समय गवाए जो सर्जरी करेंगे उसको इमरजेंसी। उदाहरण के तौर पे मैं सिजेरियन सेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं आंतीय अवरोधन की बात कर रहा हूं, मैं गर्सिका अवरोधन की बात कर रहा हूं, मैं मूत्रीय अवरोधन की बात कर रहा हूं। मानो सिजेरियन सेक्शन में कर रहा हूं, सिजेरियन सेक्शन मां के पेट में बच्चा है या मां के पेट में बच्चा है, बच्चा मर चुका है, अपने को मां को बचाना, मतलब पशु खुद मां मर रही है, उसको मां को बचाने के लिए बच्चा बाहर आ नहीं रहा है, सर्विक्स डायलेशन हुई नहीं है, सर्विक्स है वो शीतलन हुई नहीं है, बच्चा मर चुका है, अब मां को बचाना है, उस समय जो इमरजेंसी में आपातकालीन में जो सर्जरी करेंगे उसको हम सिजेरियन सेक्शन बोलेंगे। और ये किसका उदाहरण हो गया? आवाज में। आंत अवरोधन, कोई पेट के कोई भाग में आंत में अवरोधन हो गया जिसके कारण वो आंत में जो पशु खा रहा है उसका आंत में से वो भाग आगे नहीं जा रहा है, इसका आगे नहीं जा रहा तो वहां पे क्या हो रही है, वो खाना इकट्ठा हो रहा है, वो अवरोधन धीरे धीरे पशु की जान का खतरा बन सकता है। उस समय जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का ऑपरेशन करेंगे वो किसका उदाहरण हो गया? आपातकालीन सर्जरी। गर्सिका अवरोधन, मानो कि ये जो गर्सिका है, गर्सिका खा रहे खाते समय कोई भी अवरोधन हो गया जिसके कारण कोई भी खाना पेट में नहीं जाएगा तो उसमें अवरोधन कारण पशु की जान जा सकती है, इसमें इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी किसका उदाहरण हो गया? इमरजेंसी सर्जरी। मूत्रीय अवरोधन, मानो कोई पथरी हो गई, क्या हो गई है? पथरी हो गई है, पथरी के कारण वो पेशाब बाहर नहीं कर पा रहा है, पेशाब बाहर नहीं कर पा रहा, पेशाब अंदर के एब्डोमेन भाग में यूरिनरी ब्लेडर मूत्राशय फट के उसके पेट में अंदर आ जाएगा, उसके कारण यूरेनिया कंडीशन हो जाएगी, पशु मर सकता है। तो इस समय जो इमरजेंसी सर्जरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आपातकालीन शल्य चिकित्सा। चौथा सर्जरी है उसको बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी को बोलते हैं चयनात्मक सर्जरी, चयनात्मक शल्य क्रिया। इस सर्जरी को अपन बोलेंगे चयनात्मक सर्जिकल। इसमें क्या होता है? कई सर्जिकल अवस्था में पशु रोगी को कोई जान का खतरा नहीं होता है। इस परिस्थिति में रोगी पशु की शल्य क्रिया उस समय के लिए टाली जा सकती है। इस सर्जरी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्टिव सर्जरी बोलेंगे। उदाहरण की बात करें, कैस्ट्रेशन, बंधियाकरण, स्पेइंग, मादा पशु का बंधियाकरण,
ये क्या कहलाएंगी? ये दोनों उदाहरण किसके हो गए भैया? इलेक्टिव सर्जरी की। इलेक्टिव सर्जरी के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं चयनात्मक शल्य चिकित्सा बोलते हैं। इलेक्टिव सर्जरी को बोलते हैं चयनात्मक शल्य चिकित्सा। इसमें क्या होता है, कई सर्जिकल अवस्था ऐसी होगी, कई सर्जिकल अवस्था में पशु रोगी पशु है, उसमें अपन ऑपरेशन करना चाह रहे हैं परंतु उसमें कोई पशु के जान का खतरा नहीं है। ऑपरेशन करना चाह रहे हैं परंतु पशु के जान का खतरा नहीं है, तो जान का खतरा नहीं है तो कुछ समय के लिए उस ऑपरेशन को टाला जा सकता है, कुछ समय के लिए उस ऑपरेशन को टाला जा सकता है। इस प्रकार की सर्जरी को हम बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी, या इसको बोलते हैं चयनात्मक सर्जरी। वापस बोल रहा हूं, कई सर्जिकल कंडीशन में रोगी पशु को जान का कोई खतरा नहीं है, पशु मरने का डर नहीं है, तो उस समय किसी भी सर्जरी को कुछ समय के लिए टालना क्या कहलाता है? चयनात्मक शल्य क्रिया। इसके उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, कैस्ट्रेशन करना, मतलब नर पशु है, कोई भी नर पशु का जो बंदियाकरण करवाते हैं उसको अपन बोलते हैं कैस्ट्रेशन बोलते हैं। कैस्ट्रेशन करना कोई जरूरी नहीं है, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। स्पेइंग करना, मादा पशु का बंदियाकरण करवाना क्या कहलाता है? स्पेइंग कहलाता है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, मैं डोकिंग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डोकिंग की। डोकिंग का मतलब पूंछ काटना। क्या काटना? पूंछ को काटना, इन पूंछ को डोकिंग करना। ये सारी सर्जरी कोई जरूरी नहीं है, उसको कुछ समय के लिए अपन टाला भी जा सकता है। इन सर्जरी अपन नहीं करेंगे तो पशु के कोई जान का खतरा नहीं है। ऐसी सर्जरियों को कुछ समय के लिए अपन टाल देते हैं। इसी प्रकार की सर्जरी को चयनात्मक सर्जरी कहते हैं। वापस बात कर रहा हूं, चयनात्मक को हमने इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। कई सर्जिकल कंडीशन, कई सर्जिकल अवस्था में रोगी पशु को कोई जान का खतरा नहीं है, और रोगी पशु को कोई जान का खतरा नहीं है, इस परिस्थिति में रोगी पशु की शल्य चिकित्सा कुछ समय के लिए अपन क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। उस शल्य चिकित्सा को अपन बोलते हैं इलेक्टिव या चयनात्मक। उदाहरण की बात कर रहा हूं, कैस्ट्रेशन करना, स्पेइंग करना, डोकिंग करना। कैस्ट्रेशन बोले तो कोई भी नर पशु है उसका बंदियाकरण करना, उसके नर जननांग को हटा देना क्या कहलाएगा? कैस्ट्रेशन। मैं स्पेइंग की बात कर रहा हूं, मादा पशु के मादा जननांगों को हटा देना, इसको अपन स्पेइंग बोलेंगे। डोकिंग शब्द है, कोई भी पशु है उसके पूंछ को काटना, शुरुआती अवस्था में पूंछ को काटना। डोकिंग के जैसे कुत्तों में शुरुआती अवस्था में 1-2 महीने में कुत्तों को पूंछ काट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डोकिंग। ये सारी सर्जरी क्या कहलाएगी? इलेक्टिव सर्जरी। अब अपन बात करते हैं अगली सर्जरी के बारे में। अगली सर्जरी है अपनी, वो है अपनी पांचवें प्रकार की सर्जरी अपन पढ़ते हैं, वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक शल्य क्रिया, इसकी अपन बात कर लेते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? पशु को खूबसूरत या सुंदर बनाने के लिए या फिर पशु के मालिक की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाएगी? कॉस्मेटिक सर्जरी। और उसके उदाहरण की अपन बात कर रहे हैं, डोकिंग, उदाहरण की बात कर रहे हैं ईयर प्रोपिंग, उदाहरण की बात कर रहा हूं स्पेइंग, उदाहरण की बात कर रहा हूं अतिरिक्त अंगुली, अतिरिक्त स्तन को हटाना, ये क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी।
आपको बात कर लेता हूं कॉस्मेटिक सर्जरी क्या कहते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें पशु को क्या बनाना है, खूबसूरत बनाना, पशु को स्मार्ट बनाना है। आजकल जो दुनिया है वो स्मार्ट की दुनिया, हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है। लोग अपने ब्यूटी पार्लर में जाके स्मार्ट बनना चाहते हैं। तो आजकल लोगों ने अपने जो पेट एनिमल है, जो अपने पालतू पशु है, उनको भी स्मार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, जो मैं पशु का मालिक हूं और मेरे को चाहता है कि मेरे पशु के कान एकदम तीखे कान हो, एकदम तीखे कान हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पशु की जो पूंछ लंबी है वो छोटी हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। तो इस समय पशु को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको और आकर्षित करने के लिए, या फिर कोई पशु मालिक है उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो की जाने वाली सर्जरी है उसको हम बोलेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी। जैसे डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। क्या? पूंछ काटना। इसमें कुत्तों में जैसे पूंछ काटते हैं, पूंछ काट दिया, वो इसका उदाहरण हो गया डॉकिंग। ये किसकी सर्जरी? कॉस्मेटिक सर्जरी। ईयर क्रॉपिंग, ईयर क्रॉपिंग मतलब कान काटना। क्या भाई? कान को काटना, कान को हिस्सा अनुसार काटना, कान को हिस्सा अनुसार काटना ईयर क्रॉपिंग किया जाता है। स्पेइंग मतलब मादा पशु का बधियाकरण कराना। और कोई भी अतिरिक्त अंगुली हो गई, 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली हो गई, या फिर कोई भी टीट ज्यादा हो गया, 4 टीट है, मानो किसी ये थन है इसमें 4 टीट है, 3 4, इसके जगह मानो एक छोटा और टीट हो गया, इस टीट को हटाना, इस टीट को, अन्य जो टीट है उसको, अतिरिक्त अंगुली या थन को, कोई भी भाग को हटाना, क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। अब मैं वापस बात कर देता हूं कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है उसके बारे में। पशु को खूबसूरत बनाना है, पशु को सुंदर बनाना है, पशु को स्मार्ट बनाना है, या फिर कोई भी पशु के मालिक है उसकी इच्छा के अनुसार, पशु के मालिक की इच्छा के अनुसार जो की जाने वाली सर्जरी है उसको हम क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या बोलेंगे? कॉस्मेटिक सर्जरी। इसकी उदाहरण की बात कर रहा हूं, डॉकिंग, पूंछ काटना, कुत्ते में पूंछ काटना, शुरुआती अवस्था में कुत्ते की पूंछ काटना डॉकिंग का उदाहरण है। ईयर क्रॉपिंग, कान को इच्छा अनुसार काटना, कान को किस शेप पे देना, पशु के मालिक के अनुसार कान को काटना। ईयर क्रॉपिंग। स्पेइंग, मादा पशु का बंधियाकरण कराना, मादा पशु के मादा जन्नांग को हटा देना, स्पेइंग कहलाएगा। अतिरिक्त अंगुली है, अतिरिक्त थन का भाग है, अतिरिक्त टीट का भाग है, उसको हटाना, क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसी सर्जरी जो पशु को सुंदर बनाने के लिए, या फिर मालिक, पशु मालिक की इच्छाओं के अनुसार जो की जाने वाली सर्जरी, क्या कहलाएगी? कॉस्मेटिक सर्जरी। उदाहरण के तौर पे हमने बात कर ली, कौन कौन सा बोला उदाहरण? पहला उदाहरण आपने बोला था डॉकिंग, पूंछ काटना। दूसरा उदाहरण बोला था ईयर क्रॉपिंग, कान काटना। तीसरा उदाहरण आपने बोला स्पेइंग करना, मादा पशु का बंधीकरण करना। चौथा बोला कि कोई भी अतिरिक्त कोई भी भाग है शरीर में जो सामान्य के अलावा कोई अतिरिक्त भाग है उसको काट के हटाना, क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक सर्जरी। अब अगली सर्जरी के बारे में अपन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगली सर्जरी के बारे में। वो है अपनी अगली सर्जरी। सिक्स नंबर की सर्जरी है, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। क्या बोलते हैं भैया? प्लास्टिक शल्य क्रिया। क्या होता है इस सर्जरी के बारे में हम आपको बात कर लेते हैं। प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में क्या होता है? किसी भी पशु के विकृत भाग को, किसी भी पशु के विकृत भाग को उसी पशु के अन्य भाग से सही कर दिया जाता है, सही कर दिया जाता है। क्या कहलाएगा? प्लास्टिक सर्जरी। उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, बर्न के केस में पशु का जलना,
बर्न के केस में क्या करते हैं अपन? स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? चमड़ी का प्रत्यारोपण करते हैं। चमड़ी का प्रत्यारोपण, इसका उदाहरण हो गया भैया प्लास्टिक सर्जरी। मैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूं, प्लास्टिक शल्य क्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। प्लास्टिक शल्य क्रिया किसी भी पशु का कोई भी भाग विकृत हो गया, विकृत मतलब कोई भी भाग पहले विकृत नहीं था, सामान्य था, परंतु कोई किसी कारणवश वो असामान्य हो गया, उस भाग का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को पशु शरीर, उसी पशु शरीर के अन्य भाग से उसको सही करना क्या कहलाएगा? प्लास्टिक सर्जरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लास्टिक सर्जरी। कोई भी पशु का विकृत भाग हो गया, उसको उसी पशु के अन्य भाग के द्वारा उसको सही करना क्या कहलाएगा? प्लास्टिक सर्जरी कहलाएगा। जैसे मैं बर्न की बात कर रहा हूँ, पशु यदि जल गया, उसके ऊपर एसिड अटैक हो गया, यहाँ पशु को आग लग गई है, तो उसके शरीर का स्किन का भाग, कुछ भाग स्किन का जल चुका है, तो अन्य भाग जहाँ पे चमड़ी ज्यादा गहराई वाली है, जहाँ पे चमड़ी मोटी चमड़ी है, उस मोटी चमड़ी का कुछ भाग उस चमड़ी के ऊपर क्या किया जाएगा? प्रत्यारोपण किया जाएगा, स्किन ग्राफ्टिंग की जाएगी। इस प्रकार की सर्जरी को हम क्या बोलेंगे भैया? प्लास्टिक सर्जरी। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक सर्जरी। तो आपको इतना ही याद रखना है, प्लास्टिक सर्जरी मतलब किसी भी पशु के विकृत भाग को उसी पशु के किसी सामान्य भाग के द्वारा सही कर दिया जाना क्या कहलाएगा? प्लास्टिक सर्जरी। और उसका उदाहरण है बर्न के केस में, पशु के जलने के केस में जब स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, चमड़ी का प्रत्यारोपण किया जाएगा, किसका उदाहरण हो गया? एक प्लास्टिक सर्जरी का हो गया। क्या उदाहरण हो गया? प्लास्टिक सर्जरी। अब अगली सर्जरी के बारे में बात करते हैं, वो है अपनी कंजर्वेटिव सर्जरी। 7वें नंबर की सर्जरी की बात करते हैं, वो है कंजर्वेटिव सर्जरी, और इसको बोलते हैं सुरक्षित शल्य क्रिया। क्या होता है इस सर्जरी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इस सर्जरी में, इस शल्य क्रिया में रोगी पशु के चोटिल भाग को वापिस क्रियाशील बनाना। उदाहरण के तौर पे अपन बात कर रहे हैं फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना, अब मैं बात कर रहा हूं अगली सर्जरी, 7वें नंबर की सर्जरी की बात कर रहे हैं। उस सर्जरी को बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव सर्जरी, हिंदी में उसको बोलते हैं सुरक्षित सर्जरी, सुरक्षित शल्य क्रिया। इस सर्जरी में क्या होता है कि कोई भी पशु शरीर है, कोई भी पशु शरीर है, उसका भाग चोटिल हो गया, चोटिल भाग हो गया, तो उसका जो भाग है वो क्रियाशील नहीं हो जाता है, वो भाग अक्रिय हो जाता है। धीरे धीरे उस भाग में जो सेंसिटिव, जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो जाती है। उस भाग को वापस क्या करना? क्रियाशील बनाना, या फिर उस भाग को वापस पुनः स्थापित करना, ये क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव। उदाहरण के तौर पे फ्रैक्चर होना, किसी भी हड्डी का टूटना, और उस हड्डी को टूटना, उस हड्डी को टूटना, या तो हड्डी के ऊपर क्या किया जाएगा? प्लास्टर किया जाएगा, या फिर उस पे क्या किया जाएगा? पिनिंग की जाएगी। उस पिनिंग या प्लास्टिक के द्वारा जो एक क्रियाशील भाग हो चुका था, जो भाग अक्रिय हो चुका था, जो भाग संवेदनशील नहीं था, उस भाग को वापस एक सक्रिय किया, उस भाग को वापस क्रियाशील किया, पुनः स्थापित किया। इस प्रकार की सर्जरी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सर्जरी, और हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित सर्जरी। ऐसी सर्जरी, किसी पशु की ऐसी सर्जरी जो कोई भी चोटिल भाग है उसको वापस क्या करना? क्रियाशील करना, या फिर क्या पुनः स्थापित करना। उदाहरण के तौर पे फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ, किसी पशु के हड्डी का टूटना, उसमें प्लास्टर या पिनिंग के द्वारा जो वापस पुनः स्थापित किया जाता है, वापस पुनः स्थापित किया जाता है, इस प्रकार की सर्जरी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सर्जरी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सर्जरी। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली सर्जरी के बारे में बात करते हैं, तो 8वें नंबर की सर्जरी कौन सी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं।
8वें नंबर की सर्जरी है उसको अपन बोलते हैं रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी किसी भी पशु के रोग को शल्य क्रिया द्वारा जड़ से हटा देना क्या कहलाएगा? रेडिकल सर्जरी कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूं हर्निया की बात कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूं ट्यूमर की बात कर रहा हूं। इन दोनों को जड़ से हटा देना क्या कहलाएगा? रेडिकल सर्जरी। वापस आपके सामने बात कर लेते हैं क्या होता है रेडिकल सर्जरी। किसी भी पशु के रोग है उसको क्या करना? उसको जड़ से हटा देना किसके द्वारा? शल्य क्रिया द्वारा। उस प्रकार की सर्जरी को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी मतलब किसी भी पशु के रोग को शल्य क्रिया द्वारा उसको जड़ से हटा देना क्या कहलाएगा? रेडिकल सर्जरी। उदाहरण के तौर पे हर्निया और ट्यूमर। हर्निया है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना, वापस वो हर्निया कोई नहीं हो, उसको जड़ से हटा दिया, वो किसका उदाहरण हो गया? रेडिकल सर्जरी का। ट्यूमर है कोई गांठ हुई उसको हमेशा के लिए हटा देना, उसको जड़ से हटा देना क्या कहलाएगा? रेडिकल सर्जरी। क्या कहलाएगा? रेडिकल सर्जरी। अब अगला अपनी सर्जरी के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 और सर्जरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 9 नंबर पे एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। इसमें क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी किसी पशु के निदान के लिए की जाने वाली सर्जरी